लेकिन अदालत के रास्ते अयोध्या के बाद काशी की बारी आ गई, उसके बाद मथुरा की बारी आ रही है। फिर तमाम लोग कह रहे हैं कि ये खत्म होगा तो 4 नए नाम आ जाएंगे। नहीं, ये इनकी इम्पोर्टेंस के बराबर कुछ नहीं है, क्योंकि वाराणसी जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण है, विश्वनाथ, और कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा। और दूसरी बड़ी बात है, मैं एक मुसलमान से भी पूछो आप कभी भी कि जिस मस्जिद की दीवारों पर मूर्तियां बनी हों, क्या वहाँ नमाज होती है? उसको तो नाजायज़ माना जाता है उस नमाज को। तो मथुरा में और काशी में तो मस्जिद की दीवारों पर ही मूर्तियां लगी हुई हैं, तो वो तो नमाज पढ़ने के योग्य स्ट्रक्चर ही नहीं है। सो वो भी फालतू की बात है। तो इसलिए, और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप दोनों चीज़ों को देख के चलो। अयोध्या का जो स्थान था वो क्या था? हिंदुओं के आराध्य का जन्म स्थल, मुसलमानों का कुछ नहीं था वो। काशी में क्या है? कुछ भी नहीं। हमारा क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। इसमें मथुरा में क्या है? श्री कृष्ण जन्मभूमि। मुसलमानों का क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई महत्व उनके लिए रिलीजियस इंपॉर्टेंस का स्थान नहीं है वो। इसलिए, और हम जिन स्थानों की मांग कर रहे हैं, 3 की मांग की थी हमने, वो रिलीजियस इंपॉर्टेंस के नहीं है मुसलमानों के लिए, वो हमारे लिए हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि इसके बाद कहीं कोई समस्या खड़ी हो। आपने कहा भी था कि विवादित ढांचा जो गिरा उसमें किसी की गलती नहीं थी, बल्कि वो जो मौजूदा सरकार है, उनका मीडिया तंत्र और जो तमाम चीजें थी, वो ज्यादा जवाबदेह थे, जिम्मेदार थे ऐसे हालात पैदा करने के लिए। हाँ, और ये नेहरू जी से शुरू हुआ। जब वहाँ रामलला प्रकट हो गए 1949 में, तो नेहरू जी ने, महंत दिग्विजय नाथ जी और सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे पूरे मामले में कि अब नहीं हटा सकते आप रामलला को यहाँ से। तो उनने कहा ताला लगा दो, पंडित जी पूजा करते रहेंगे तो हिंदू खुश रहेंगे, और ताला लगा रहेगा तो मुसलमान खुश रहेंगे। अगर वहीं रामलला की पूजा होने देते और कह देते कि ठीक है, जैसा सोमनाथ का हो गया जैसा इसका कर लो, तो सोमनाथ पे भी उन्हें आपत्ति की थी, तो ठीक सोमनाथ के तर्ज पे अयोध्या हो गई होती, तो 6 दिसंबर तक तो मामला आता ही नहीं, फिर वो कुछ नहीं होना था, ना इतनी गोलियां चल रही थी, ना इतने लोग मरने थे। आपने भी मंदिर के ताले की बात का जिक्र किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने भी शायद 12 वर्ष की उम्र में ये संकल्प तभी लिया था जब आपने खुद अपनी आंखों से एक पुजारी को ताला खोलते हुए, पूजा करते हुए देखा। ऐसे नहीं हुआ था। अच्छा, मुझे बताइए। मुझे तो वहाँ क्या है कि मैं बहुत छोटी थी ना, तो प्रवचन करती थी। अच्छा, कथा नहीं, अच्छा, डिस्कोर्सेस, उपदेश। तो अयोध्या के संतों को पता लगा कि एक बहुत छोटी सी बच्ची है। तो रामचंद्र दास परमहंस जी जो लड़ रहे थे ना राम जन्मभूमि के लिए, तो कोर्ट में, तो उनको पता लगा, तो उनने मुझको बुलवा लिया। संतों की इच्छा थी कि मुझे देखें, इतना छोटा बच्चा है। मैं गई तो रामचंद्र दास परमहंस जी ही मुझे राम जन्मभूमि दिखाने ले गए। सब अयोध्या दिखा रहे थे, तो दिखाया, तो उनका बाबा अंदर चले, बोले नहीं यहाँ तो ताला लगा। क्यों लगा है ताला? तो उनने पूरी बात बताई। तो वो उस समय पे सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन मुझे लगा अरे बाप रे, इस देश के इतना अपमान, मेरा इतना अपमान, मैं रामलला के दर्शन नहीं कर सकती, ताला लगा है। क्यों ताला लगा है? अच्छा, मुझे वो उसके जो गोल गोल डोम थे उसमें और मंदिर में फ़र्क नहीं नज़र आया। अच्छा, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग। तो मेरे को यही लगा क्या मतलब है इसका, मैं समझी नहीं इस बात को कि ताला क्यों लगा वो। लेकिन वो ताला कहीं मेरे दिल पे लग गया, और वो सीधे 6 दिसंबर को खुल गया था शाम को 5:30 बजे।